अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हसनैन है और आप देख रहे हैं पीपीएस पोल्ट्री। हमारे इर्द गिर्द कई किस्म के जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरसेस घूम रहे होते हैं जिन्हें किसी न किसी जिस्म की तलाश होती है जिसमें वो दाखिल होकर अपनी नशोनुमा कर सकें। ऐसे बहुत से वायरस होते हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं, परिंदों पर हमला करते हैं और जानवरों पर हमला करते हैं। हर किसी वायरस का अपना एक मखसूस टारगेट होता है। इन्हीं वायरसेस में से एक वायरस है रानीखेत कोकड़ा एंडी यानी न्यूकास्टल डिजीज़। ये अमूमन परिंदों पर हमला करता है। ये वायरस एक परिंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे को मुंतकिल होता रहता है। और जब ये वायरस किसी परिंदे के जिस्म में दाखिल होता है तो सबसे पहले जाकर फैक्ट्री लगाता है। किसी चीज़ की फैक्ट्री नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्शन की फैक्ट्री। जिस्म में दाखिल होते ही ये अपने जैसे कई वायरस मज़ीद पैदा कर लेता है। ये वायरस दूसरे परिंदों के साथ साथ मुर्गियों को किस तरह काबू में करता है, उन पर कैसे हमला करता है, इस वीडियो में हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। जब ये अपने जैसे कई और वायरस पैदा कर लेता है तो फिर ये मुर्गी के निज़ाम पर हमला करता है, वहाँ पर मौजूद खुराक को इस्तेमाल करता है और इस तरह मज़ीद ताकतवर होकर मुर्गी के जिस्म को नुकसान पहुंचाता रहता है। मुर्गियों पर यह ज़्यादा असरअंदाज इसलिए होता है, अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करें तो एक फार्म में हज़ारों की तादाद में मुर्गियाँ इकट्ठी होती हैं। जब ये अपनी नशोनुमा बढ़ा लेता है तो मुर्गी के जिस्म पर हमलावर होता है तो मुर्गी कमज़ोर होती है, उसको बुखार होता है, बाज़ औक़ात सांस की प्रॉब्लम बन जाती है, बाज़ उसमें वीकनेस होती है, थकावट होती है। मतलब हर वो साइन होता है जो कि अमूमन हर वायरस के दाखिल होने के बाद पेश आता है। किसी भी वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती, उसकी हमेशा वैक्सीन होती है। जब वैक्सीन किसी जिस्म में दाखिल की जाती है तो वो जिस्म उसको पहचान लेता है और नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस हमला करता है तो वो जिस्म चूँकि उसे पहले ही पहचानता होता है, लिहाजा उसे ख़त्म करने में उसे आसानी रहती है। और इससे सबसे पहले और बुनियादी चीज़ ये है कि आप इसकी वैक्सीन अच्छे तरीके से करें। जितनी भी अच्छी वैक्सीन आप इस्तेमाल करेंगे उतना वायरस का अटैक होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें और एक वैक्सीन का बेहतरीन शेड्यूल तैयार करें। अगर आप उस शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन कर रहे हैं और खुदा न खास्ता कहीं से बाहर से किसी परिंदे की वजह से कोई वायरस आपके हाउस के अंदर दाखिल हो गया है तो फिर चूँकि आपके परिंदे को ऑलरेडी वैक्सीन हुई होगी, परिंदा उस वायरस को पहचानता होगा, लिहाजा वो उसका मुकाबला कर लेगा और ज़्यादा मसले के बगैर उससे लड़कर उस वायरस को ख़त्म कर सकेगा। अगर इसकी पोस्टमार्टम में अलामात की बात करें तो पोस्टमार्टम में जो छोटा मैदा होता है उसके अंदर लाल निशान बने होते हैं, बाज़ औक़ात अंतड़ियों में लाल निशान होते हैं, अंदर जो पूरी बॉडी होती है वो ख़राब होती है। और अगर इस वायरस की वजह से सांस का मसला बन गया है तो बाज़ औक़ात फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, मुर्गी को सांस लेने में मुश्किल आती है, बाज़ औक़ात एंडी में सीटी भी मार रहा होता है, हम उसको कोई और मसला समझ रहे होते हैं, इसको ये सांस वाला मसला है या वगैरह वगैरह। वो मसला नहीं होता, बेसिकली वो वायरस ही होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम ज़ाहिर करता है। जब वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम ज़ाहिर करके उस वायरस को भगाने की कोशिश करता है बग़ैर मेडिसन से, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इम्यून सिस्टम की कोशिश होती है कि मेडिसिन के बगैर ही इस वायरस को इससे लड़ा जा सके और इसका खात्मा किया जा सके। अगर फ्लाक के दौरान इस किस्म का कोई मसला दरपेश आ गया तो घबराने की बजाय उसकी ट्रीटमेंट करें। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है, अगर आपका वैक्सीन शेड्यूल अच्छा होगा और आपने खुसूसन एंडी किल्ड करवाया होगा, एंडी किल्ड की वैक्सीन अगर आपने यूज़ की होगी तो आप यकीनन इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं और इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर ये वायरस किसी परिंदे या मुर्गी के जिस्म में दाखिल हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए? तो हम वायरस का इलाज नहीं करेंगे, वायरस के दौरान जो सिम्टम्स पैदा होते हैं हम उनका इलाज करेंगे। फ़र्ज़ करें वायरस जब दाखिल होता है तो सबसे पहले जिस्म को बुखार होता है, इम्यून सिस्टम जिस्म को बुखार कर देता है, जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि छोटा मोटा अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो वो उससे मर जाए। लेकिन वायरस इतनी जल्दी नहीं मरता, पहले तो बुखार होता है, उसके बाद बाज़ औक़ात छींकें आती हैं, ज़ुकाम होता है, खांसी लग जाती है, ये मुर्गियों को सांस लेने में या परिंदों को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। तो हम क्या करते हैं इलाज में, सबसे पहले तो हम इसका जो सिम्टम्स हैं उनका इलाज करते हैं। अगर बुखार है तो बुखार का इलाज करेंगे, ब्रूफन, पैरास्टामोल, अमोक्सी वगैरह। वैसे इन हालात में ब्रूफन और पैरास्टामोल काम नहीं करता, अमोक्सी वगैरह काम करता है और फ्लोरफेनिकॉल भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो चूँकि हैवी चीज़ है इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। खैर बुखार के इलाज के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद अगर सांस का इशू है तो सांस के लिए किसी भी किस्म की टाइलोसिन डॉक्सी वगैरह या जो सांस को आसान करे ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है इसकी वीकनेस।
क्योंकि परिंदा काफ़ी हद तक वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए हम उसकी वीकनेस बढ़ाने के लिए किसी किस्म का भी इम्यून बूस्टर देते हैं, जैसे कि ई सेल वगैरह हो गया या किसी भी किस्म का कोई अच्छा इम्यून बूस्टर। यहाँ पर हम वायरस का इलाज नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरे सिम्टम्स का इलाज कर रहे होते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो और वो वायरस से लड़ सके। कई दफ़ा देखा गया है कि फ्लाग के दौरान अगर एंडी का हमला हुआ है तो वो फ्लाग ठीक हो जाता है। हालांकि बाज़ औक़ात लोगों के जहन में ये बात होती है कि एंडी को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ठीक हो जाती है। सिर्फ जो दूसरे सिम्टम्स पैदा होते हैं उनको कवर करना होता है और साथ उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी तो परिंदा खुद ब खुद ही वायरस से लड़ लेगा। हर वायरस की एक लिमिट होती है, एक एज होती है। ये जो एंडी का वायरस है ये अमूमन 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर या तो वायरस मर जाता है या परिंदा मर जाता है। इसी तरह जब आप 2 हफ्ते तक परिंदे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेंगे और उसके दूसरे सिम्टम का इलाज करते रहेंगे तो वो परिंदा खुद ब खुद ही वायरस को मार लेगा। इसी तरह ही इसका इलाज मुमकिन है। तो घबराने की बजाय बीमारी का मुकाबला करें। यहाँ एक बात और अहम है कि अगर आपका वैक्सीन शेड्यूल अच्छा नहीं है और खुदा न खास्ता कहीं से वायरस ने हमला कर दिया है, तो फिर अगर आप ये सिम्टम्स ख़त्म करने के लिए हैवी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उसका मज़ीद नुकसान होगा और मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। उसको सारी इसकी फ्लाग की हिस्ट्री बताएं, मेडिसिन हिस्ट्री बताएं, वैक्सीन हिस्ट्री बताएं, ताकि वो डॉक्टर अच्छे तरीके से गाइड कर सके। खुद से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। ये जो तमाम बातें आपको बताई जाती हैं इनका मकसद ये होता है कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप अपने फ्लाग का इलाज कर सकें। यहाँ एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ऐसे कई वायरस मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों, इन परिंदों और इंसानों को भी होते हैं। इसमें कोई ब्रॉयलर या मुर्गी वाली कोई ख़ास बात नहीं है। ये वायरस है, ये किसी को भी हो सकता है। हर वायरस का एक अहम टारगेट होता है। ये थी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पाकिस्तान पोल्ट्री सुपरवाइजर्स PPS को लाइक करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PPS पोल्ट्री को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।